मेरा नमस्कार। मैं सीता छेत्री फ्रॉम देहरादून। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इस वेबिनार में हार्दिक तले स्वागत करती हूँ दोस्तों। और आज आप सभी लोगों को ऐसी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, जिसे सुनकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। अर्निंग प्लस लर्निंग। दोस्तों, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सबको आज मिलने वाली है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस सुबह की मीटिंग में 7 बजे के टाइम में बहुत व्यस्तता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित है अपने ग्रेट लीडर को सुनने के लिए दोस्तों। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कुछ रिक्वेस्ट करूं उन महान हस्ती को हमारे मंच पर, स्टेज पर आमंत्रित करने से पहले। सबसे पहले दोस्तों, हमारा रिक्वेस्ट ये होता है कि आप लोग ऐसी जगह पे बैठे जहां पे आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आए। दूसरी चीज, आप कोई भी स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारे ग्रेट अपलाइन को जब हमें वो कुछ बता रहे हो। और तीसरी चीज, कोई भी हमारी मीटिंग में आके बच्चे हो गए या कोई भी इत्यादि कोई भी छेड़खानी ना करे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम पौने घंटे का सेशन होगा। तो इसको पूरा अटेंड कर ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। जी हाँ, तो आज मैं अब आपके समक्ष और अपने समक्ष ज्यादा बाधा ना बनते हुए हमारे ग्रेट अपलाइन को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन मेरे अकेले की सामर्थ्य की बात नहीं है कि मैं इतने ग्रेट हस्ती को अकेले मंच पर आमंत्रित कर सकूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। भाई, आज की बात अगर मैं करूं तो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है वो। उनको सुनने के लिए हजारों लोग लाइन पे खड़े होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पौने घंटे का सेशन है, बढ़िया तरीके से अटेंड करें, डायरी पेन सब कुछ अपने पास रेडी रखें, ताकि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए तो आप उसको जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। आप सभी लोगों से तहे दिल से बोलती हूँ कि आप लोग सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। सो वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द स्टेज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। ठीक है, आप सब लोग दमदार? कितने लोग दमदार हैं? अच्छा, चलो मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास डायरी है आज? तीर्थराज सर के पास तो हमेशा रखी जाती है, पेन भी है, मैडम जी भी दिखा रही हैं, तारा उपाध्याय मैम दिखा रही हैं उठा करके, दीपा मैम भी दिखा रही हैं, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब लोगों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। एक ही मंच के नीचे बुला लेते हैं आप सब लोगों को। तो स्लाइड पे आप सब लोग देख रहे हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। आज 1 अक्टूबर है, कल हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। आज रात को हम लोग सोए, सुबह सुबह हमारी आंखें खुली, हम लोग अपनी जिंदगी की प्लानिंग किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, खुशियां के बारे में सोच रहे हैं कि हमें बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीजों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में गए होंगे, बहुत सारे लोग और भी टेंशनों में रहे होंगे। लेकिन आज आप और हम लोग बैठ करके इस जूम पैनल पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं ना, और अपने बिलीव को बढ़ा रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, कि मेरा विश्वास और ज्यादा मजबूत होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति का धन्यवाद अदा करना है, और आज वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, हम सबके ग्रेट मेंटर हैं, और वो ग्रेट मेंटर ऊपर वाले ही हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी सांसें चल रही हैं, उनकी वजह से दिन रात होता है, उनकी वजह से हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ उनकी वजह से ही होता है।
तो मैं चाहता हूं दिल की गहराइयों से आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं अपने परमपिता परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, जैसा आपने हमें जीवन दिया उसी तरह से हमें अपनी जिंदगी देते रहना। बाकी का सेफ शॉप बिजनेस है और बाकी का मेरा कर्म है। अपने बिजनेस की वजह से और अपने कर्म की वजह से कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल पे तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बस आप मेरी जिंदगी देते रहना और बहुत बड़े लेवल पे काम करके दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का हर दिन ही शुक्रिया अदा करना है। सुबह सुबह जगने के बाद में हमारा हर दिन ही अच्छा होता है, हर दिन ही हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हर दिन को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जगते हैं और जगने के बाद में अपना उन्हीं इधर उधर की जो जिंदगी चल रही होती है, खींचातानी चल रही होती है, उधर ही चले जाते हैं। लेकिन हम हर दिन को एक महत्वपूर्ण दिन बनाते हैं क्योंकि हमारे पास प्लानिंग होती है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास सपने भी होते हैं। तो हम लोग हर दिन को महत्वपूर्ण बनाना जानते भी हैं। और जाने क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों के जो मेंटर हैं वो हम सब लोगों के जो मेंटर हैं वो इतने ग्रेट हैं और इतने ग्रेट मेंटर होने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं और हमें वही चीजें बड़े लेवल पे लेकर के जानी होती है। तो आज का दिन हम सब लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जिंदगी की एकमात्र ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बिजनेस है, शेप्स ऑफ बिजनेस, आपको बाई चांस मिला है या बाई चॉइस मिला है? बाई चांस। बाई चांस मिला है। लेकिन काम इसमें चांस से करना पड़ेगा कि चॉइस से करना पड़ेगा? चॉइस से। चॉइस से सर। चॉइस से करना पड़ेगा। सर बता रहे हैं ये बिजनेस जो है ये हमें मिला है बाई चांस, तुक्के में मिला है जी। कभी भी हमारे माता पिता ने नहीं बोला होगा कि बेटा 2020 में तुम्हारी जिंदगी में एक सेफ शॉप नाम की कंपनी आएगी। कोई बाबा जी नहीं आए होंगे जब जन्मपत्री दिखवाई होगी, ऐसे ऐसे करके आप ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग करने के बाद में ये होगा वो होगा। तो ये जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हमारी जिंदगी में बाई चांस मिला है, तुक्के से मिल गया है। कोई व्यक्ति आया, कोई बहन आई, भाई आया, जीजा आया, मौसा आया, मम्मी आई, पापा आए, किसी ने भी बोला चलो बेटा इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो। अनजाने में किसी ने ज्वाइनिंग करा दिया होगा, तुक्के से मिल गया, बाई चांस। लेकिन मेरे दोस्त, सफलता कभी बाई चांस नहीं मिलती, बाई चॉइस। आपकी चाहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लाइड क्या बोल रही है, स्लाइड को देखते हैं। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। सफलता कभी भी तुक्के से नहीं मिलती। हाँ, मौका तुक्के से जरूर मिल गया है। हम सब लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी रही होगी, हम सब लोगों के पहले के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, हम सब लोगों की सोच विचार, ये सारी जो प्रक्रियाएं पहले से बहुत अच्छी रही होंगी, भगवान भी चाहता होगा। लेकिन तुक्के से मिलने वाली जो चीजें हैं उसमें अगर कामयाबी लेनी है तो इसमें आपको चाहत का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाहत कैसी होनी चाहिए? चाहत समझ लो आप 2%, 4%, 5%। गुरुजी आप चाहो तो करवा दो, गुरुजी आप चाहोगे तो चेक बन जाएगा, गुरुजी आप चाहते ही नहीं हो। अरे गुरुजी तो सबका ही चाहते हैं। आपकी खुद की चाहत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी चाहत नहीं होती तो मैं इस लेवल पे नहीं होता। अगर आप लोगों की जिस भी लेवल पे हैं आप, अगर आपकी चाहत नहीं होती तो आप भी इस लेवल पे नहीं होते। क्योंकि आपके जैसे इस सेफ शॉप कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग, और लीडर नहीं बन पाए, सिल्वर नहीं बन पाए, सिल्वर स्टार नहीं बन पाए, गोल्ड नहीं बन पाए, पर्ल नहीं बन पाए। और आप लोग अगर इस लेवल पे हैं, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चाहत तो है। इस चाहत को और बड़ा करना है, इस चाहत को और बड़े चाहत में लेकर के जाना है, क्योंकि सफलता कभी भी तुक्के से नहीं मिलती। असम की एक लड़की हिमा दास, 6 दिन में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते उसने। क्या तुक्के से जीते होंगे? सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाए, क्या तुक्के से लगाए होंगे? नहीं लगे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी 3 बार चैंपियन ट्रॉफी, 1 बार चैंपियन ट्रॉफी, 2 बार वर्ल्ड कप जीते, क्या तुक्के से जीत गए होंगे? 3 आईपीएल की ट्रॉफी है उनके पास, क्या तुक्के से जीत गए होंगे? एक रन क्रिकेट में तुक्के से नहीं बनता, एक रन। आप खुद सोचकर देखो, हर चीज के लिए चाहत का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे बिजनेस में जब कोई भी व्यक्ति आता है, आने के बाद में बोलता है सर अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा,
तो चांस लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में। आप जितने भी लोग हैं 76 लोग अभी पार्टिसिपेट दिखा रहा है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से मुझे लगता है 100 लोग हैं। मैं जितने भी लोगों के पास मेरी बात जा रही है, आप अगर सेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो चांस लेने के लिए काम नहीं करना इसमें, आपको चाहत लेने के लिए काम करना है। अगर आपकी चाहत होगी तो आप जरूर डायमंड बनेंगे इस कंपनी में। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। सोच करके देखिए, 1.5 करोड़ की बात है भाई साहब, डायमंड बनने तक 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जीरो कितनी आएंगी। मैं रियल बता रहा हूं, अभी अभी गिन रहे हैं उंगलियों पे ऐसे करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से गिन रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं बता रहा हूं आपको, देखो अभी गिन रहे हैं, कॉपी पे लिखेंगे। अब अभी गिनना बंद कर दिया उन्होंने, कॉपी पे लिखेंगे अब बाद में, कि पता तो चल जाए। समझ रहे हैं आप? कंपनी 1.5 करोड़ देने वाली है, तो तुक्के से देगी क्या? BMW तुक्के से आ जाएगी? ऑडी, मर्सिडीज, एक बहुत बड़ी कोठी तुक्के से आ जाएगी? सतवी सर ने बना दिया इतना बड़ा महल अपना, तुक्के से बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। तुक्के से कुछ भी नहीं आता, तुक्के से साइकिल भी नहीं आती। तो हमें इस बिजनेस में गलतफहमी में नहीं रहना, हमें चांस लेने के लिए नहीं आना। चांस लेने वाला व्यक्ति असफल ही होगा, ये वाली बात समझ लेना। लेकिन जिसकी चाहत होगी और सही सिस्टम पे काम करेगा, वो व्यक्ति सफल हो सकता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये गारंटी है कि जो व्यक्ति चांस लेने के लिए आया है वो बेचारा असफल हो ही जाएगा। चांस ले लेना मेरे भाई। उसके अलावा है सक्सेस पथ, सफलता का एक रास्ता है। हमें सफलता के रास्ते को समझना है। अगर हमने सफलता के रास्ते को समझ लिया तो कामयाबी मिलेगी, और सफलता के रास्ते को नहीं समझा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सफलता के रास्ते को सबसे पहले समझते हैं। सफलता के रास्ते में पथ है हमारा, पथ। आपको 4 चीजें तो रखनी पड़ेंगी। पहला है पेशेंस, पहला है पेशेंस, धैर्य। मैं आपसे चाहता हूं, हमारे खेतों में गेहूं बोया जाता है, हमारे खेतों में धान बोया जाता है, हमारे खेतों में मक्का बोई जाती है, हमारे खेतों में बोए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानते तो आप सब लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी ने अभी शहर से भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन गांव के आसपास तो देखा ही होगा। गांव में जो गेहूं बोए जाते हैं, उनकी खेत की जो अवधि होती है, गेहूं की खेत की जो पौधा होता है, उसकी अवधि कितनी होती है? 120 दिन, 110 दिन, 110 से 115 दिन के अंदर अंदर उसका फसल पूरी खत्म हो जाती है। गन्ना जो होता है 270 दिन के अंदर अंदर चला जाता है। समझ रहे ना? बाकी का एक आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ जो होता है उसकी जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? सबसे पहले छोटा सा एक गुठली होती है, उसको लगाया जाता है। लगाने के बाद में अगर उसे दोबारा से खोद दे आधा घंटे के बाद में, तो क्या होगा कि अभी तो निकला नहीं यार। या 5-7 दिन के बाद में खोदे तो भी कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि 10 दिन के बाद में तो वो निकलना शुरू करता है। उसके बाद में छोटा सा नन्हा सा पौधा बनता है 1 फीट का, 2-3-4 फीट के बाद में उसकी कलम की जाती है, उसका दूसरा से दूसरा पौधे की रुपाई होती है, उसी जगह उसके बांधा जाता है। और 8 से 10 साल के लंबे अंतराल के बाद में उसमें पौधे आते हैं, फल आते हैं उस पौधे पर, सॉरी। और जब फल आते हैं तो वो कितने साल तक देता है? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मेरा खुद का आम का बाग है। मेरे दादाजी जब 60 साल के थे तब उन्होंने लगाया था, और 10 साल के बाद में उसमें फल आए। तो दादाजी की उम्र कितनी हो गई? 70 साल। समझ रहे हैं ना? और मेरे दादाजी की जो डेथ हुई वो 112 साल की उम्र में हुई। तो इसका मतलब कितने साल उन्होंने खाए? 42 साल उन्होंने फल खाए। समझ रहे हैं? अभी मेरे पापा जी ने खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे? और उसके बाद में हमने खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे? अभी हमारे परिवार में हमारे भतीजे भी हैं, भांजी भी हैं, भांजे भी हैं। तो इसका मतलब चौथी पीढ़ी भी खा रही है कि नहीं खा रही है? यस सर। और मेरे भतीजी जो है उनकी उम्र ये समझ लो कोई 20 साल का है, ताऊ जी के बच्चे जो हैं, और कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है। और अभी उनकी शादी हो जाए तो
1 डेढ़ 2 साल के बाद में उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो कम से कम उनको तो खिला ही देंगे। समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पेड़ किसी ने लगाया और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, सब लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर दादाजी ने पेड़ लगाने के बाद में 1 डेढ़ साल के बाद में उसको काट दिया होता, यार अभी इस पे फल नहीं आ रहा है, तो यहां तक निष्कर्ष निकलता, यहां तक कोई परिणाम आता। मैं पेशेंस वाली बात बता रहा हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पेशेंस है ना, ये 7 पीढ़ियों तक जाने वाला है। अभी आम का जो पेशेंस है वो जाता है, आम का जो पेड़ है वो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो पेशेंस है वो 7 पीढ़ियों तक जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर जितना बड़ा पेशेंस होता है, उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। अभी एक रिक्शे वाले को देखो, रिक्शे वाला क्या करता है, एक जगह से एक आदमी को उठाता है, दूसरी जगह छोड़ देता है। क्या कोई उसको 2000 4000 5000 रुपए देता है क्या? कोई नहीं देता। कितने रुपए की वैल्यू होती है? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, इतनी रुपए की वैल्यू होती है उसकी, की नहीं होती? एक मजदूर होता है, सुबह काम करने के लिए जाता है, शाम को उसको चाहिए पैसा, कितने रुपए की वैल्यू होती है उसकी? 250 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। एक नौकरी करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो 1 तारीख को जाता है और उसके बाद में 30 तारीख को उसको पैसा चाहिए। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, ज्यादा से ज्यादा। एक किसान होता है, एक तिमाही की फसल होता है, थोड़ा सा अच्छी वैल्यू होती है, दूसरी तिमाही में फसल होता है और अच्छी वैल्यू हो जाती है। समझ रहे ना? लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद में 3 4 5 साल तक पेशेंस करके काम करता है, और जब उसका काम जम जाता है, फिर उसके बाद में असली रोकड़ा कमाता है वो। शेप्स ऑफ बिजनेस में हमें डायमंड बनना है, हम एक तरीके से बिजनेसमैन है। एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप अपने आप को सबसे पहले एक नेटवर्कर मानते हैं या एक बिजनेसमैन मानते हैं? बिजनेसमैन। कितने लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं? सबसे पहला हूं मैं नेटवर्कर, उसके बाद में हूं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मानते हैं कि नेटवर्कर मानते हैं? हम सब लोग एक बिजनेसमैन है जी। समझ रहे हैं ना? और बिजनेसमैन की एक खासियत होती है कि उसको पेशेंस बहुत बड़ा होता है। काम करने के बाद में अगर रिजल्ट नहीं आता, तब पेशेंस जाकर के रखता है वो। आप सोच करके देखो, सिंधी और पंजाबी लोग सबसे ज्यादा पेशेंस रखते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं। वो 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल पेशेंस रखे होते हैं। तो हमें भी पेशेंस रखना है। रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पेशेंस जितना बड़ा होगा, वैल्यू भी इतनी बड़ी होगी। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड, नजरिया। हमारा जो नजरिया है वो हमें सफलता तक लेकर के जाता है। नजरिया के ऊपर एक कहानी है, एक नहीं वैसे तो कहानी बहुत सारी है, कि नजरिया 2 तरीके के होते हैं। एक नेगेटिव नजरिया होता है और एक पॉजिटिव नजरिया होता है, और दोनों ही नजरिया माहौल से बनते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इसमें अच्छा ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो इसका मतलब है उसका नजरिया खराब है। अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छा ही ढूंढ पाएंगे, और गलत माहौल में रहेंगे तो अच्छाइयां क्या बुराइयां भी मिलती रहेंगी। यस और नो? तो हमें अपना नजरिए के ऊपर काम करना है। एक बार 2 दोस्त थे, इंटरव्यू करने के लिए जा रहे थे, और इंटरव्यू देने के लिए कोट पैंट टाई वाई लेकर के पहन के जा रहे थे। रास्ते में 2 चिड़िया आई, और 2 चिड़िया आने के बाद में दोनों के ऊपर बीट करके चली गई। उन दोनों का कोट खराब हो गया। एक व्यक्ति जो था वो भगवान को गाली देने लगा, बताओ ऐसी क्यों कोई बनाने की नमस्कार और सर। नाम मेरा नवराज, और मैं वृंदावन में रह करके बिजनेस को सराह गए। सर सराहे क्या? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, अभी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने वृंदावन में रह करके बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज मैं आसाम में रह करके बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और जैसे आज मुझे बोलने का मौका मिला, जरूर अपने बात रखना चाहूंगा, और मैं टॉपिक में आऊंगा सीधा, और सारी आप लोग जानते ही हैं।
और जैसे बात आ रही थी पेशेंस की और एटीट्यूड की, और पेशेंस के बारे में सर ने सारी चीज बताया है। और बात चल रही है एटीट्यूड की, सर एक कहानी सुना रहे थे कि एटीट्यूड हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है, किसी भी कंडीशन हो। एक बार ऐसा हुआ कि दो दोस्त थे और कहीं पार्टी के लिए जा रहे थे और कहीं जंगल से होके गुजर रहे थे। ऊपर से एक किसी प्रिया ने विष्टा कर दिया, और उनमें से एक तो नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। और जो नेगेटिव वाला था उसने बोलने लगा कि भगवान तो बहुत वास्तव में मूर्ख हैं, और ये चिड़िया को पंख लगाने की क्या जरूरत थी, और कहीं भी उड़ जाते हैं, चले जाते हैं और किसी के ऊपर भी गंदा कर देते हैं। और दूसरा था वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोड को देखा, हाथ उससे थोड़ा सा पूछ लिया और उसके बाद लगातार अपना काम कंटिन्यू करने लगा, चलते रहा, आगे चला गया। उसके बीच में क्या हुआ, वो दूसरा दोस्त था, बोल रहा था यार मेरा इतना कोड गंदा कर दिया और तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, अभी भी चुपचाप बैठे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोलने लगा, अरे यार ये बता, मैं इसलिए खुश हूँ कि आज तो चिड़िया के ऊपर ही पंख लगी हुई है। यदि हाथी और भैंस के ऊपर पंख लगती और 5-5, 7-7 किलो का बिस्टा ऊपर से कर देती तो हमारी क्या हालत होती। तो इस बात को लेकर के वो खुश था। थोड़ा सा आगे चले गए, वही दोस्त थे, आगे चले गए, धूप का सीजन था और उन्होंने लगा कि थोड़ा ज्यादा धूप होगी और थोड़ा सा पेड़ के नीचे हम लोग रेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या क्या एक पेड़ मिला उनको और उस पेड़ के नीचे सो गए। और जैसे देखा तो आम का पेड़ था और आम का जो नए नए फल आते हैं, छोटी छोटी अमियां लगती हैं, उसका तब सीजन था। और दो नेगेटिव वाला था। फिर उसने बोला कि वास्तव में सचमुच मैं सही कह रहा हूँ कि भगवान वास्तव में मूर्ख होते हैं। क्यों उसने बोला? क्योंकि उसके सामने बगल में ही एक तरबूज का बेल भी लटक रहा था, तरबूज का बेल भी था और वहां पे आम भी थे। तो उसने बोला कि देखो भगवान कितने मूर्ख होते हैं, एक तो आम का तो पेड़ इतना और इतने बड़ी बड़ी डालियां हैं और फल लगी इतनी छोटी छोटी, और देखो इधर तरबूज को, और बेल खुद तो खड़ी नहीं हो पाती है और इसके साथ में इतने इतने बड़े बड़े लटका दिया है। तो भगवान मूर्ख नहीं है? अरे जो इतना बड़ा पेड़ है उसमें बड़े बड़े फल होने चाहिए और जो डालियां उसमें तो छोटी छोटी लगनी चाहिए। ये तो भगवान बिल्कुल मूर्ख ही है। और तभी क्या हुआ, ऊपर वाले का मर्जी था, तो एक उस आमिया टूटी ऊपर से और उसके आकर के नाक में लगी। और जैसे ही उसके नाक में लगी और तभी उसको सारा भगवान का सृष्टि समझ में आ गया और वो बोलने लगा, नहीं मैं गलत था, भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। यदि उस आमिया की जगह पे उसका कहने अनुसार एक तरबूज होता और ऊपर से तरबूज गिरता और उसके नाक में लगता तो क्या हालत होती उसकी। तो यानी कि हमें क्या करना है, हर एक कंडीशन में, हर एक चीज में हमें पॉजिटिविटी ढूंढना है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है भगवान के अलावा उसमें 100% अच्छा ही हो। उसके अंदर भी कोई ना कोई बुराई होती है, पर हमें बुराई से क्या लेना देना? हमें बुरा बनना है क्या? हमें बुरा बनना नहीं है ना। तो हमें उस इंसान से भी क्या करना है, जो पॉजिटिविटी है उसको लेना है। दुनिया में हर एक इंसान, हमें बोला जाता है, हमारे गुरु लोग सिखाते हैं, हम लोग हर एक इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम एक आतंकवादी है, उससे भी हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हर एक इंसान के से पॉजिटिविटी लेना है, तो फिर आतंकवादी से क्या लें? जैसे चोर है उससे क्या लें? हम उनसे भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक आतंकवादी है उससे हम एक कमिटमेंट सीख सकते हैं, उसका जैसा कमिटमेंट, वो मर जाए पर जो उसने कमिटमेंट किया है वो पूरा करके दिखाता है, हमें उससे कमिटमेंट सीख सकते हैं, पॉजिटिव वाला। दूसरा, चोर से हमें क्या सीखते हैं? चोर से ये सीख सकते हैं हम लोग कि हमें और दुनिया में कुछ भी बनना है, कोई भी करना है, पर चोर नहीं बनना है। हमें हर एक इंसान से पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं। जो अच्छा है उससे हमें अच्छा ही ढूंढना है और जो बुरा है उससे हमें क्या करना है, ऐसा नहीं बनना है। एक बार क्या हुआ, इसके ऊपर और एक बताना चाहूंगा, और कि एक घर में दो बेटे थे और बेटे में से एक तो भयंकर पियक्कड़ था, शराबी था भयंकर, और एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा इंसान था। और बाप उसका बहुत शराबी था, बहुत खंखार था, घर में मारपीट झगड़ा सब कुछ करता था। और एक अच्छा बेटा निकला, एक बुरा निकला। उनमें से गांव वाले आए, उन दोनों को पूछा गया कि शराबी को पूछा गया कि आप किसके वजह से ऐसे हो? तो उसने बोला मेरे बाप के वजह से।
और दूसरा जो पढ़ा लिखा अच्छा इंसान था उसको भी पूछा गया कि आप किसके वजह से ऐसे हो, उसने भी बोला मैं मेरे बाप की वजह से ऐसा हूँ। तो बोला गया क्यों ऐसा, तो शराबी ने बोला बाप पीता था इसलिए मेरे बाप से सीख गया, और बाप ऐसा है तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा। और दूसरा इंसान जो अच्छा पढ़ा लिखा IAS था उसने बोला कि बाप ऐसा है तो मेरे कमिटमेंट किया कि और कुछ भी पर बाप जैसा नहीं बनूंगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो चीज चाहिए होती है, माहौल से कुछ नहीं होता। हमारे माइंड में यदि हम लोग पॉजिटिविटी देख करके चलते हैं तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके लिए एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानी है। यदि हम लोग एटीट्यूड के ऊपर बात करने लगे लगातार 7 दिन तक 4-4-5 बोलने लगे तब भी खत्म नहीं होगी। एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं, दुनिया में सफल इंसान और असफल इंसान, दुनिया में अमीर इंसान और गरीब इंसान में एक ही अंतर होता है, एटीट्यूड का अंतर होता है। जिसके पास एटीट्यूड शानदार है, जिसके पास एटीट्यूड अच्छी है, तो इंसान हर एक लेवल में, हर एक चीज में भी उसको एटीट्यूड पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ता है और सफल होता है। और जिसका एटीट्यूड खराब है वो इंसान गरीब है। गरीब और अमीर में एक ही और असफल में एक ही चीज होती है, एटीट्यूड। यदि हम सारे लोग बहुत आगे तक जाना है, बहुत बड़े लेवल तक जाना है, तो क्या होता है कि एटीट्यूड फिट करना है। मैं भी आज इस लेवल में हूँ तो एटीट्यूड, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े थे, बहुत सारे चीज थे, आप लोग जानते हैं कहाँ का हो और कहाँ आकर के काम कर रहा हूँ और उम्र क्या है मेरी और क्या था, मैं क्या लेवल से आया हूँ। क्योंकि एक ही चीज थी मेरे अंदर, एटीट्यूड शानदार था। मैंने कभी नेगेटिविटी कुछ नहीं देखा, मैंने हमेशा सकारात्मक चीज देखा, मैंने हमेशा समाधान को ढूंढने लगा और आज मैं इस लेवल में हूँ। और एटीट्यूड और मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, यदि आप सारे लोगों ने ये चीज फॉलो किया 100% डेफिनेटली रूप में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं टीचेबिलिटी। बहुत शानदार चीज है ये, यानी कि 100 में से 99% चीज तो मैं मानता हूं टीचेबिलिटी को, क्योंकि बोला जाता है खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती। जैसे ही खाली बोरी खड़ी नहीं होती तो हमारे दिमाग में भी यदि खाली होगा, तो हमें यदि नॉलेज नहीं है हमारे पास में, तो सेम इसी तरीके से हम भी कुछ नहीं कर सकते। बोला जाता है खाली बोरी खड़ी नहीं होती। बिना सीखे हम साइकिल से भी गिर जाएंगे और सीखने के बाद में एरोप्लेन भी चला सकते हैं, सही ना। दुनिया में यदि कोई इंसान सफल है, कोई इंसान बड़े लेवल में गया हो, भले नेटवर्क मार्केटिंग में, वो भले सेल्स में, भले किसी भी क्षेत्र में, उसने टीचेबिलिटी को लगातार बरकरार रखा, किसी भी चीज को लगातार सीखा और आज उस लेवल में गया है। यदि हमने सीखना बंद कर दिया और हमने सिस्टम को नहीं सीखा, हमने सिस्टम को नहीं जाना, तो हम कोई भी कहीं भी आगे लेवल में, बड़े लेवल में कभी भी नहीं जा सकते। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जिस फील्ड से आप आए हैं, इससे सबसे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप करते थे, या तो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, या तो नौकरी कर रहे थे, या तो जो भी काम कर रहे थे, आप एक बात सोचना, उसके लिए भी आपने सीखा है। लोग 10-10 हजार 15-15 हजार कमाने के लिए भी लोग सीखते हैं, लगातार उनको भी सीखना पड़ता है। पर यहाँ तो बात आ रही है लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, जीवन बदलने वाली, सपने पूरा करने वाली, अपने और अपने परिवार के इतिहास में नाम लिखने वाली। तो क्या लगता है, इसके लिए क्या बिना सीखे हम काम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं? इससे होगा क्या? जैसे मान आपने एक नई गाड़ी खरीदी है और आपको गाड़ी दिया जाएगा, रोड भी अच्छी है, सब कुछ है, पर आपको आता नहीं उसको चलाना, थोड़ा थोड़ा आपने सीखा है, थोड़ा सा जानते हैं, तो गाड़ी लेकर के आप रोड में चलेंगे तो क्या होगा? आप क्या होगा? आप ठुक जाएंगे कहीं ना कहीं, या तो कोई आपको ठुका देगा, कोई आप या तो ठुकेंगे किसी को, यानी कि उसके डेथ तो मर सकते हैं। सेम इसी तरह यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, सेफ शॉप में आकर के, यदि आपने बिना सीखे यदि करने का चाहा, लगातार नहीं सीखा, तो आपकी भी कहीं ना कहीं जाकर के एक्सीडेंट होने वाली है। किसी के 2 दिन के अंदर भी हो जाएगी, कोई 2-4 लोगों को बताएगा और बताने का तो मना करेगा, उसकी वही हो गई काम। कोई इंसान होगा 1 महीने बाद उसकी ठुकाई होगी, किसी की 2 महीने बाद, किसी के 6 महीने बाद, किसी 1 साल के बाद। मैं एक ही कारण मानता हूं, यदि सक्सेस नहीं हो रहा है बंदा, कहीं को छोड़ के भाग रहा है, इसका मतलब ये है नेटवर्क मार्केटिंग की उसको समझ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट उसको समझ नहीं है। यदि उसने नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को समझ चुका है और उसने लगातार सीखा है, तो एक ही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को समझने वाला बंदा, भले ही पढ़ा लिखा हो, भले अनपढ़ हो, भले अमीर हो, भले गरीब हो, कोई भी हो, कभी भी छोड़ के नहीं भाग सकता और सक्सेस लिए बगैर रुक नहीं सकता। लगातार करे, पर एक ही चीज है, नॉलेज।
यदि नॉलेज होगा तो बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। और हम लोग नॉलेज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नॉलेज के इस तरह से लगातार ट्रेनिंग मीटिंग है, इसमें आ सकते हैं। हमारे पास प्रगति सूत्र और प्रगति पथ के नाम से बुक है, हम उसको पढ़ सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सिस्टम के बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, उनकी वीडियो सुन सकते हैं, जैसे देवेंद्र शर्मा सर है, जसवीर सर है, माधव सर है, विजयपाल सर है, संजय सेन सर है, और भी बहुत सारे अपलाइन से बात करके जो भी वो देते हैं आपको, जिसका भी सुनने के लिए बोलते हैं, उन वीडियो को सुन करके, और हमारे अंदर हमारे बीच में ऐसे ऐसे शानदार ग्रेट पर्सनालिटी, डायमंड पर्सनालिटी है, हमारे गुरु हैं, उनको बात कर करके लगातार हम लोग सीख सकते हैं। यदि हमने इस चीज को सीखा तो हम लोग बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। एक ही बात बोलना चाहूंगा, यदि आज किसी के काम चल रही हो नहीं चल रही हो, पर उसने सिस्टम को लगातार फॉलो करता है और सीखता रहता है, काम तो कभी भी चल सकता है। क्योंकि एक ही बात बोला जाता है, आप योग्य हैं तो लोग आएंगे। योग्यता केवल नॉलेज से देखी जाती है और कुछ नहीं। यदि आपके पास नॉलेज है, आपकी टीम कभी भी बन सकती है, कभी भी चल सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई गारंटी नहीं कि आपके पास बनेगी भी। तो हम लोग इस तरीके से बुक पढ़ के हो, वीडियो सुन के हो, ट्रेनिंग मीटिंग लेके हो, या तो हमारे अपलाइन से लगातार बात करके हमें अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, और जिसके पास में नॉलेज है वो वही आगे लेवल तक जा सकता है। एक ही बात है, आज आप जितने भी कमा रहे हैं, आप नॉलेज के हिसाब से कमा रहे हैं। यदि आप 5,000 कमा रहे हैं तो 5,000 का नॉलेज है। यदि आप 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 का नॉलेज है। यदि आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख के पीछे मत भागिए आप। यदि आपको 1 लाख कमाना है तो 1 लाख के पीछे मत भागिए। 1 लाख कमाने वाले खुद लायक बन जाइए। 1 लाख कमाने वाला नॉलेज ले लीजिए आपके दिमाग में, आपके साथ में 1 लाख ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको काम करना है अपने ऊपर, अपनी कीमत बढ़ाने के ऊपर, अपने दमदारी दिखाने के ऊपर, आपको काबिलियत बढ़ानी है। यदि काबिलियत आपके पास बढ़ाएंगे तो आपकी सफलता आपके कदम में आएगी। सही है ना? ये दमदार तरीके से करना है। और नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ईमानदार। लोगों को लगता है कि ये तो बिजनेस है और या तो झूठ भी बोला जाता होगा और या तो ठगी भी होती होगी। लोगों को लगता है, नए में लोग लगते हैं। सर और 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं और उसके बाद में सर दूंगा। और ईमानदारी के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा 1 मिनट। तो यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग साफ सुथरा से कहा जाए 100% ईमानदारी का है। यदि इस बिजनेस में जिस किसी ने भी ईमानदारी तोड़ने की सोची और जिस किसने भी बेईमानी करने का सोचा, वो आज जो थे वो भी नहीं रहे, वो बहुत माइनस में चले गए हैं। क्योंकि और इस बिजनेस को मैं नहीं जानता, क्योंकि और कोई बिजनेस मैंने नहीं किया है। बाहरी मार्केट में मैंने बिजनेस नहीं किया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। बाहरी मार्केट में होती होगी झूठ, होती होगी ठगी, होती होगी बहुत सारी चीज, पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों को झूठ बोल करके, बेईमानी करके कभी भी नहीं चला जाता। यहाँ पे 100% लिया जाता है। और लगता तो है हमें, हम झूठ बोल रहे हैं, हमें बेईमानी तोड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा। नहीं, हर किसी को पता होता है। हर किसी बोलते नहीं है, पर हर किसी को पता होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो भी सफलता देने वाला होता है ना, वो हम कोई नहीं देते, हमारे अपलाइन भी नहीं थे, हमें कोई सफलता नहीं देता। सफलता देता है ऊपर वाला, और ऊपर वाले को पता है हम बेईमान हैं या अच्छे हैं, ईमानदार है अच्छे, ऊपर वाले को पता है। तो ऊपर वाले के नजर में और खुद के नजर में अंदर झांक के देखना है, उसके नजर में हम ईमानदारी पूर्वक काम करें। और ईमानदारी कभी भी 1 रुपए 2 रुपए में भी चेक किया जाता है। आपने वही डायमंड वाली वही गाड़ी वाली कहानी सुनी होगी, 2 रुपए में उनका ईमानदारी चेक हुआ था। तो यदि हम सारे लोग दमदार तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम करें तो मैं बता रहा हूं डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। और सफल बनने के लिए, सेफ सब में डायमंड बनने के लिए यही 4 चीजें, PATH पद। P पर पैसेंस, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 से 4 साल जो बोला गया उतना तो रखना पड़ेगा। और दूसरा आता है एटीट्यूड, शानदार पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको कोई भी कंडीशन में। तीसरा होता है एटीट्यूड, लगातार सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और चौथा होगा होनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदार पूर्वक खुद के लिए मेरा बिजनेस, मेरा टीम, मुझे आगे ले जाना है, ये वाली ईमानदारी लेकर के हम सारे लोग करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, उम्मीद से पहले और उम्मीद से ज्यादा और समय से पहले हमारे हर लेवल, हर अचीवमेंट हमारे साथ में होने वाली है। तो आप सारे लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप सारे लोग? चलो बहुत बढ़िया। और थैंक यू, आप सारे लोगों ने इतने शानदार तरीके से मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका भी दिया।
और अब आगे की जो भी मीटिंग रहेगी, जो भी ट्रेनिंग रहेगी, हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे जीवन के रोल मॉडल, यानी कि उनका ही प्रोडक्ट में जो भी आज जो भी हो, जैसे टाई बांधने से लेकर के जूते पहनने तक सारा का सारा वही हो। आज मेरे साथ में जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी है, उन्हीं की वजह से है। और ऐसे मेंटर, ऐसे गुरु हमारे बीच में आ चुके हैं। वाकई में हमारे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे गुरु के साथ में मिलकर के, ऐसे गुरु की बातें को मान करके हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं और मेरी टीम उनका ही सींचा हुआ है, उनका ही बनाया हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं, इसमें सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो ऐसे गुरु को ही हम लोग सुनते हैं, ऐसे मेंटर को ही हम लोग सुनते हैं। तो मैं आप सारे लोगों से जोरदार तालियां चाहूंगा। जब मैं उनका आमंत्रित करूं तो जोरदार ताली बजा करके, हल्ला करके उनका स्वागत करते हैं। तो सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुबीर शर्मा सर ऑन द स्क्रीन। जोरदार ताली उनसे, दमदार वाली जोरदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नवरा सर, बहुत दमदार बात कर रहे थे आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। थैंक यू सर। अभी आ रही है ठीक ठाक से? अच्छा, टीचेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छी कहानी सुनाई। टीचेबिलिटी के ऊपर बता रहे थे कि खाली बोरी कभी भी खाली नहीं हो सकती। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुना है आप लोगों ने ये डायलॉग, खाली दिमाग शैतान का घर? यस सर। सुना है? तो अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब बुरी बातें तो आ ही जाती हैं। आती है कि नहीं आती हैं? यस। आपने देखा होगा कॉलोनी में सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा कहाँ डाला जाता है? अगर कहीं कॉलोनी हो तो उसमें सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा कहाँ डाला जाता है? किसी के घर के सामने या खाली प्लॉट में? खाली प्लॉट में तो डाला जाता है। यस सर। आप समझ लो, अगर आपके दोस्त आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें डाल रहे हैं तो अभी आपका दिमाग खाली प्लॉट की तरह है और उसमें नेगेटिव चीजें डालते रहेंगे। समझ रहे ना? तो अपने दिमाग में एक पट्टा लगाना है कि सफलता के लिए काम प्रोसेस पे है, सफलता के लिए काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर किसी ने इसमें कुछ डालने की कोशिश की तो उसको 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, लगातार सीख सकते हैं। एक चीज समझना, आप लोग खेत में फसल बोई जाती है, वरना खरपतवार तो अपने आप से उपजता है। अच्छी चीजें जानबूझ के सीखी जाती हैं, वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। वरना अगर नहीं सीखेंगे तो नेगेटिव ख्याल तो आते हैं। बताते हैं 60,000 विचार हमारे मन में एक दिन में आते हैं। 60,000 विचारों में हमारे पास, ये सोच लिए 55,000 तो नेगेटिव विचार होते हैं। कितने? 55,000। 55,000। और 3,000 की कोई वैल्यू नहीं है। 3,000 तो ऐसे आते हैं और निकल जाते हैं, पता नहीं चलती। लेकिन 2,000 पॉजिटिव विचार होते हैं। और 2,000 में भी ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम टीवी के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से, माहौल के माध्यम से, घर में, परिवार में, हमने ही तो सिर्फ बिजनेस ज्वाइन किया होता है। हमें ही तो पता होता है कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में पॉजिटिव रहने की बात होती है। हमें ही तो पता होता है कि 8 स्टेप की ट्रेनिंग में कि पॉजिटिव रहो, टीचेबिलिटी सीखते रहो, मतलब सीखते रहो, सिखाते रहो, पॉजिटिव रहो। ये हमें ही पता होता है। घर परिवार में मम्मी को नहीं पता होता, पापा को नहीं पता होता, बहन को नहीं पता होता, भाई को नहीं पता होता। सुबह सुबह बहन जगती है, गाली देती हुई आती है, मम्मी पापा जगते हैं, चल बे सो रहा है, उड़े यहाँ से, भाग यहाँ से। तो एकदम जिस तरह से कोई बैठा हो बराबर में, इस तरह से करते रहते हैं वो। और सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? Yes. लेकिन नेगेटिव चीजों को आपको बदलना है। आप अपना माहौल खुद भी बदल सकते हैं। नवराज सर ने एक कहानी और सुनाई, एटीट्यूड के ऊपर, बड़ी दमदार कहानी थी कि एक पिताजी के 2 बच्चे थे और एक अच्छा बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, और एक दारू वाला बन गया। जब दोनों से पूछा कि आप किसकी वजह से बने, तो दोनों ने बताया और दोनों ने जिम्मेदार अपने पिताजी को ठहरा दिया कि मैं तो पापा की वजह से बन गया। कि तू पापा की वजह से कैसे बन गया? पापा पीते थे तो मुझे लगा कि अब मेरा भी कुछ नहीं होगा, पापा का कुछ नहीं हुआ तो लाओ मैं भी शुरुआत कर देता हूँ। पापा से सीख गया मैं तो। और एक बोलता है, जब उससे जो IAS ऑफिसर बना था उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे बन गए, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि पापा की वजह से बना हूं, पापा जैसा नहीं बनना।
तो ये नजरिया था उसका। तो हमें अपना नजरिया फिट करके रखना है, समझ रहे हैं ना, हमारा नजरिया कैसा होता है। और आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। अगर आपका नजरिया ठीक ठाक है, अगर आप लगातार अच्छे नजरिए में हैं, नजरिए के साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, तो कामयाबी पक्की। और आपको लग रहा है सर मैं जब ट्रेनिंग में आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी सही वाला मूड रहता है, आज मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो समझ लो कि सफलता का भी मूड नहीं है आपके पास आने का। सफलता तो भैया उसके पास जाएगी जो 100% एटीट्यूड के साथ लगातार सीख करके सही पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेगा, सफलता उसके पास जाएगी। आप बुलाना चाहते हो सफलता को अपने पास, तो आपको Yes. ये चारों चीजें करनी है। कर सकते हैं आप लोग? Yes. कर सकते हैं आप लोग? Yes. ये चारों चीजों की आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। और अगर आपने इन चारों चीजों की जिम्मेदारी ली तो कामयाबी आपके पास आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? Yes. आज से हमारा नया वीक स्टार्ट हो गया है। कल साइड में प्रॉब्लम थी, साइड नहीं चल पा रही थी, लेकिन जिनके पास